तो मध्यकालीन भारत आपका कौन सा वंश शुरू होता है? खिलजी वंश। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नांकित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। कारण आर, बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। तो कूट क्या है? ए और आर दोनों सही है, किंतु एक ही सही वाक्य आर नहीं है। ए और आर दोनों सही है और एक ही सही वाक्य आर करता है, या ये सही है ये सही नहीं है। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नांकित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या क्या सही है आपके? तो बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई, क्या ये सही बात है? तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। कारण बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। तो आपका ऑप्शन होता है बी। क्या है बी ऑप्शन? ए और आर दोनों सही हैं तथा और एक ही सही व्याख्या आर करता है। तो बिल्कुल सही। तो बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। तो कुछ समय के लिए नहीं अपनाई थी, बाद में तो उसने अपना राज्य बढ़ाया था, लेकिन कब? जब मंगोल आक्रमण हो रहे थे उस समय। अगला प्रश्न है 2317। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन एवं दूसरे को कारण कहा गया है। क्या है कथन? बलबन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया था। कारण वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो वही आपके कथन कारण है। तो आपको बताना इसमें से कौन से सही है। तो आपके दोनों सही है। बलबन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया था। कारण वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो दोनों सही है। तो बलबन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया था, किस लिए? कि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, इसलिए। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। ए और आर दोनों सही है तथा एक की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है 2318। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन एक को कथन तो दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन क्या है? बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए। कारण बगदाद खिलाफत का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। तो उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक सही है? तो आपको बताना इसमें कौन सा कारण को सही है। तो प्रश्न आपका क्या है? कथन क्या था? बलबन ने दिवंगत खलीफा की, दिवंगत मतलब जो खलीफा स्वर्ग से गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, जो दिवंगत हो चुके। तो बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कारण बगदाद खिलाफत का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी, इसलिए दोनों सही है। लेकिन इसलिए उसने सिक्के चलाए, टंकित कराए, तो ये इससे कोई संबंध उसका नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। बी और आर दोनों सही है, किंतु बी की सही व्याख्या आर नहीं है। तो कथन आप एक बार देख लीजिए, बड़े प्रश्न है। बलबन ने दिगंबत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए, ये दोनों कथन सही है, कारण भी सही है। क्या? बगदाद खिलाफत का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इससे इसको कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है 2319। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। क्या? लाल वस्त्र, काला वस्त्र, श्वेत वस्त्र, हरा वस्त्र। प्रश्न क्या है? सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। तो कैसा वस्त्र पहनना पड़ता था? वह था आपका लाल वस्त्र। तो सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था कैसा वस्त्र? लाल वस्त्र। अगला प्रश्न है 2320। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नासिरुद्दीन महमूद को, एवाज को, अली मर्दान को, मलिक जानी को। प्रश्न क्या है? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसको नियुक्त किया था? वह था आपका मलिक जानी को। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को।
अगला प्रश्न है 2320। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? मलिक जानी को। अगला प्रश्न है आपका 2321। ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत की किसने की थी? रजिया ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद तुगलक ने। तो ईरानी पद्धति कौन थी? सजदा। सजदा की भारत में शुरुआत किसने की थी? तो वह की थी आपकी बलबन ने। तो ईरानी पद्धति थी सजदा, ठीक है। तो उसकी अपने दरबार में किसने चालू की थी पद्धति? बलबन ने। अगला प्रश्न 2322। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया फारसी पद्धति पर, अरबी पद्धति पर, तुर्की पद्धति पर, भारतीय पद्धति पर। तो प्रश्न क्या है? सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया तो किस पद्धति पर किया था? तो वह किया था आपका नंबर ए, फारसी पद्धति पर। तो सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति पर था उसका? तो फारसी पद्धति पर। अगला प्रश्न है 2323। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया? तो नौरोज को किसने आरंभ करवाया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार कौन सा नौरोज को आरंभ करवाया? तो कौन था? वह था बलबन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 2324। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन। तो प्रश्न क्या है? दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं को भी प्रचलन किया था। उससे पहले क्या हो रहा था दरबार में? इस्लामी सिर्फ प्रथाओं को ही प्रचलन था, लेकिन बलबन ने क्या किया था? जैसे हिंदू प्रथा है तो उसको भी प्रचलन में लाया, किसमें? अपने दरबार में। तो ये कौन था? बलबन, जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का भी प्रचलन किया था। अगला प्रश्न आपका 2325। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन एक क्या है? बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण क्या था? वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, इसलिए तो क्या है आपका? बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण क्या था? वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। क्या इसलिए उसने सारी सत्ता केंद्रित हाथ में कर ली थी? नहीं, वो उसका अपना सिद्धांत था। क्या कहना था? कि उसने जो 40 तुर्कानी का गठन किया था, 40 गुलामों का दल का, किसने? इल्तुतमिश ने। तो उसने बलबन ने सोचा था कि ये आगे चल के हमारे लिए मुसीबत पैदा करेंगे, तो उसको ख़त्म करता है और उनको मार देता है। किसको? 40 गुलामों। 40 गुलामों में से एक वो था, एक तो वो खुद निकल आता है, वो अपना राज्य चलाता है, और बाकी जो गुलामों को वो ख़त्म कर देता है। तो इसलिए उसने सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। तो ये कारण बिल्कुल सही था कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण सुरक्षित करना चाहता है, तो इसलिए उसने अपनी सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। तो ये बात इसमें कारण व्याख्या सही नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर होगा ए और दोनों सही है, किंतु एक की समुचित व्याख्या नहीं है, आर नहीं है। तो प्रश्न आपका क्या था? कथन बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या सही नहीं है। तो ए और दोनों सही हैं, किंतु एक ही समुचित व्याख्या आर नहीं है। अगला प्रश्न आपका 2326। दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? इल्तुतमिश का, रजिया का, बलबन का, अलाउद्दीन खिलजी का। तो प्रश्न क्या है? दिल्ली सल्तनत के शासकों में
किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो किसका था? वह था बलबन का। अगला प्रश्न आपका 2370, किस सुल्तान ने स्वयं को नायब खुदाई का? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न क्या है? किस सुल्तान ने स्वयं को नायब खुदाई का? तो किसने कहा था? तो वह कहा था आपके बलबन ने, ऑप्शन नंबर ए। तो नायब खुदाई किसने कहा था अपने आप को? बलबन ने। अगला प्रश्न 2328, बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? महमूद गजनवी का, चंगेज खां का, अब्बासी खलीफा का या अफरासियाब का? तो बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो वह मानता था कि हम अफरासियाब के वंश के हैं। तो बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? अफरासियाब का। अगला प्रश्न आपका 2329, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। केसरे हिंद की, तूतीय हिंद की, जिले इलाई की, दीने इलाई की। तो प्रश्न क्या है? अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो कौन सी उपाधि थी? वह उपाधि थी जिले इलाई। तो अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी जिले इलाई। तो उसने 40 दल का जो गठन हुआ था वो ख़त्म करने के बाद उसने क्या किया था? अपने आप को जिले इलाई की उपाधि से विभूषित किया था। किसने? बलबन ने। अगला प्रश्न है 2330, तो दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? बलबन के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो किसके बारे में कहा जाता है? बलबन के बारे में। अगला प्रश्न है 2331, निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? अली मर्दान खां, तुगरिल खां, बुकरा खां, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर कौन था? वह था तुगरिल खां, ऑप्शन नंबर बी। तो बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरिल खां। अगला प्रश्न, बलबन की सार्वभौमिकता तथा राज्य की नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है इसामी, बरनी, इब्न बतूता या मिनहाज और सिराज? तो प्रश्न क्या है? बलबन की सार्वभौमिकता तथा राज्य की नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत उसका क्या है? वह है बरनी का लिखा हुआ ग्रंथ। तो बलबन की सार्वभौमिकता तथा राज्य की नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? बरनी का लिखा हुआ ग्रंथ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान को तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? तो तुर्कान ए चहलगानी का जन्म किसने किया था? वह किया था आपका बलबन ने। इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो ये क्या था? 40 गुलामों का एक वो था दल। तो उसको क्या कहा गया है? तुर्कान ए चहलगानी। तो इसका गठन खत्म कौन करता है? इसको समाप्त करता है बलबन। तो उसी में से एक बलबन निकलता है और बाकी जो 39 बचते हैं कौन? दास। तो उनको वो मार डालता है। तो इसी कारण उसको क्या कहा गया है? लोह एवं रक्त की नीति का निर्धारण किया गया है। किसको? बलबन को। अगला प्रश्न 2334, किस सल्तनत शासन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? तो वह कौन था? वह था आपका बलबन, ऑप्शन नंबर बी। तो जो इल्तुतमिश ने इसके लिए राज्य छोड़ा था, अपना राज्य छोड़ा था, तो उसी को यह केंद्रीय शक्ति में इसका ध्यान था कि इसी को मजबूत बनाया जाए। तो उसका ध्यान नहीं था कि हम बाहरी सीमाओं को भी इसमें मिलाएं। तो उसका
क्या कथन था कि जो हमारे पास है उसी को मजबूत किया जाए और उसी की रक्षा की जाए। तो ये कौन किसका वो था? बलबन का। तो किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? बलबन ने। अगला प्रश्न है 2335। तो बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? आंतरिक विद्रोह, विदेशी आक्रमण का भय, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, या उसका कमजोर स्वभाव। प्रश्न क्या था? बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? तो कौन सा कारण नहीं था? तो वह था आपका डी, उसका कमजोर स्वभाव। तो ये गलत कथन है आपका। तो उसमें प्रश्न क्या था? बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित से कौन सा एक कारण नहीं था? तो ये कारण नहीं था उसका कमजोर स्वभाव। उसका कमजोर स्वभाव थोड़ा नहीं था, वो एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। कौन? बलबन। तो उसके समय में आंतरिक विद्रोह हुए थे, विदेशी आक्रमण का भय भी था, ठीक है, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा भी। अगला प्रश्न है 2336। दीवान ए अरज विभाग संबंधित था विदेश विभाग से, शाही पत्राचार से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। ये उपरोक्त में से कोई नहीं था। प्रश्न क्या है? दीवान ए अरज विभाग संबंधित था। तो दीवान ए अरज विभाग तो किससे संबंधित था? तो यह था आपका रक्षा विभाग से। तो उस समय में रक्षा विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए अरज विभाग। 2337। प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा एक वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था? नासिरुद्दीन महमूद ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा एक वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था? तो वह कौन था? वह था बलबन। तो मेव जाति थी, ठीक है, तो मेवाओं के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल के कटवाने में पूरा एक वर्ष उसने क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न है 2338। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था, क्या था? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन, गियासुद्दीन, कुतुबुद्दीन। तो प्रश्न क्या है? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? वह था आपका गियासुद्दीन। अगला प्रश्न 2339। निम्न से कौन से कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? उसने एकतादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने न्यायवती खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? प्रारंभ किया, तो ऑप्शन नंबर ए। तो एकतादारी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और सबसे उसके बारे में सही है, उसने न्यायवती खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव को समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो ये तीनों सही है, लेकिन उसने एकतादारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुणमुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? कैकुबाद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो किसने कहा है? बलबन ने। तो बलबन ने क्या कहा था? गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। किसने? बलबन ने।